गुड मॉर्निंग विद सभी में वी आर सेलिब्रेट हैप्पी दिवाली। जिस तरह हमारे बहुत सारे त्यौहार होते हैं, ईद होती है, फिर हमारे यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अपना ऑफ कोर्स क्रिसमस जो है एंजॉय करती है, तो पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को हैप्पी दिवाली। ऑफ कोर्स यहाँ पर पाकिस्तान में हर कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं, चाहे वो अकलियत में ही क्यों ना हो, हम उन सबको, क्योंकि जब हमारी बड़े बड़े त्यौहार होते हैं और खूबसूरत दिन होते हैं वो हमारे साथ हैप्पी होते हैं, तो ऑफ कोर्स एक हमारा भी राइट बनता है बीइंग अ पाकिस्तानी, हम उनको भी वेलकम करें और उनकी भी खुशियों में शरीक हो जाएं। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि किसी की खुशी में खुश हो जाना चाहिए और उनके दुख के साथ भी एक साझा दुख होना चाहिए कि जिस तरह वो हमारे दुखों में हमारे साथ होते हैं। तो अगेन सबको पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ जहाँ पर जो है जितनी भी हिंदू कम्युनिटी मौजूद है उन सबको हैप्पी दिवाली। और ये हैपनिंग्स हमेशा जो है रहे और हम सबको जो है जो हम एक साथ एंजॉय करें। और यहाँ पर बहुत सारे मेरे साथ मेहमान हैं, गुड मॉर्निंग विद सभी में उन्होंने ज्वाइन किया है और उनकी मोहब्बत है। ये जो दिए जल रहे हैं, मैं चाहती हूँ ये दिए हमेशा हमारे दिलों में इसी तरह जलते रहें और ये मोहब्बतें हमेशा कायम और दायम रहें। वो लोग हमारे साथ बहुत खुश हैं, हम उनके साथ भी मिलकर काम करते हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं, तो इसीलिए हमें लगता ही नहीं है कि वो हमसे दूर हैं या हमसे अलग हैं। तो हमने कभी उनको अलग नहीं समझा, ये अभी उनकी गुफ्तगू से पता चलेगा। यहाँ पर कुछ मैं बचपन में फुलझड़ियाँ लगाती थी, तो देन एक मेरे हाथ में बहुत सारी यहाँ पर फुलझड़ियाँ भी मौजूद है जो मैं लास्ट में, यस, क्योंकि दिवाली में जब तक फुलझड़ियाँ ना जले तो वो दिवाली नहीं होती है, क्योंकि दिए, रोशनी, ये सब। अच्छा जी, हम सब बात करेंगे। यहाँ पर कुछ हमारे मेहमान मौजूद हैं और उनसे हम मिलवाते हैं और उन सबको वेलकम करते हैं और देखते हैं हैप्पी दिवाली जो ये लोग अपनी एंजॉय करते हैं उसमें क्या क्या होता है ना। मज़ा आएगा ना आज गुड मॉर्निंग विद सभी में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे दरमियान अशोक मौजूद है और अशोक मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लेकिन स्पेशली अशोक कुमार जो है वो स्पेशली हैप्पी दिवाली एंजॉय करने हैं। हेलो, हाउ आर यू? कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हैप्पी दिवाली आपका। सेम टू यू खुश? मजा आ रहा है? बहुत मजा है, बहुत मजा आ रहा है, दैट्स गुड। अच्छा, इनके दरमियान बहुत ही सीनियर पर्सन मौजूद हैं, ऑफ कोर्स वो भी रेलिवेंट है, हिंदू कम्युनिटी को प्रेजेंट करें, तो ये आत्मदास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मजे में? वाह, जबरदस्त भाई। अच्छा लग रहा है, मैं अपने इस वक्त इन लोगों के साथ एंजॉय, यही खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी। अच्छा, यहाँ पर रंगीनियाँ बैठी हुई हैं, प्यारी प्यारी तितलियाँ, और वो यहाँ पर जो है हमारे साथ सेलिब्रेट करने आई हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। इन तीनों को मैं हैप्पी दिवाली कहती हूँ और वन बाय वन सबसे मिलवाती हूँ। सबसे लास्ट में जो है वो बैठी हैं तुलसी कुमार। तुलसी कुमार, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? ओह माय गॉड, जैसे हम लोग ईद पे कपड़े पहनते हैं आज इन्होंने दिवाली। और आपको देख के मैंने भी, देखो आप पिंक कितना चमकता धमकता, बिल्कुल अच्छी लग रही है, आप भी बहुत प्यारी। आज हम आपकी खुशी में शरीक हो गए ना। अच्छा जी, नेक्स्ट है कैसर संजवानी। कैसे हो? ठीक, आप माशाल्लाह। थोड़ा सा दुल्हन ऐसे कर लो तो दुल्हन लगोगी। लेकिन होता है, मजा आता है यार। मेहंदी, मुझे अपने मेहंदी लगाते हैं ना, सेम वैसे ही हो ना, सेम वही अभी सब बातें पूछूंगी, मुझे नहीं मालूम। आज सब बातें पूछूंगी। अच्छा जी, वजंती जो है सजवानी यहाँ पर मौजूद है। कैसे हो आप वजंती? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और माशाल्लाह फैशन डिजाइनर, ब्यूटिशियन है। बिल्कुल जी। इतनी सी छोटी सी ये वजंती इतना कुछ कर रही हो, अल्लाह। आपके साथ एक एक्सक्लूसिव फिर और शो होगा, बट अगेन आपको हैप्पी दिवाली एंड गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से, वीनस HD TV चैनल की जानिब से। और बात करेंगे किशोर से। किशोर, इस इवेंट को, इस त्यौहार को, क्योंकि मुझे शायद इतना नहीं मालूम हो, तो आप थोड़ा हमें बताएं कि आपकी मोहब्बतें आपके अपनों के साथ कैसे आप एंजॉय करते हैं। देखिए सभी, एक्चुअली सबसे पहली चीज़ तो है कि इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। तो इसमें जो हर तरफ आपको रंगीनियाँ मिलेंगी, ये दिए, ये लाइट्स, फिर मिठाइयाँ, और फिर लोगों से मिलते वक्त फिर बच्चों को जो है, जैसे आप लोग ईदी देते हैं, हम लोग भी बेसिकली उनको खर्ची देते हैं। तो वही पूरा ट्रेंड है। अगर देखा जाए तो हम लोग भी जो है आज के रोज़ जो है लोग गए होंगे अपना क्या कहते हैं कब्रिस्तान जाते हैं। अच्छा। वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको अकीदत देते हैं, उनको भी बेसिकली जो है थोड़ा सा टाइम उनके लिए दुआएं करते हैं, एंड देन फिर वापस आते हैं। फिर वो जो हमारे अंदर एक बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो बड़े होते हैं ना तो छोटे उनके आके पैर छूते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं, खर्चियाँ लेते हैं। तो ये पूरा दिन जो है एक दिन तो इसी में चला जाता है।
ओके। और दूसरा दिन फिर घूमने फिरने में जैसे बाहर निकलते हैं अच्छा कहीं मैक्सिमम पे। वही 3 दिन आपने खूब एंजॉय हाँ वैसे 4 दिन होते हैं। अच्छा 4 दिन होते हैं आप लोगों में। ओके वही जिस तरह मिठाइयाँ और रात में, अच्छा ये कल से शुरू हुई थी हैप्पी दिवाली आप लोगों जी, की, बिल्कुल। और इसमें आप लोग अपने कजन्स के घर आना जाना, बिल्कुल, बिल्कुल, इसी सेम तरह। वही खाने पीने। हम लोग तो बहुत बिरयानी मीठा कौरमा, आप लोग क्या करते हैं? चूंकि वेज ही होता है हमारा ट्रेंड जो है, Okay. तो हम लोग जो है वो बेसिकली ज्यादातर जो है वेजिटेबल्स हैं उसको हम अल्लाह, लोग इतने बड़े त्योहार में सब्जियां खा रहे हो अल्लाह। जी, बिल्कुल। चिकन विकन फिश खा लिया करो, ख्याल करो। बल्कि हम लोग वैसे खा भी ले, लेकिन इस त्योहार में हम लोगों को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि त्योहारों में हम लोग जो है ना घर पे पका ही नहीं सकते। तो क्या खास सब्जी क्या होती है आप लोगों की? सब्जियां तो बहुत अच्छी, क्योंकि आपने देखा होगा एक ट्रेडिशन चली आ रही है बेसिकली जो हिंदू कम्युनिटी के, वो सब्जियों में बड़े माहिर होते हैं। किसी अच्छा। तरह आप आइएगा, मैं आपको है ना अपनी बीवी की जो है वो बड़ी जबरदस्त भिंडी है ना जो बनाती है वो खिलाऊंगा आपको। ओके। अच्छा वैसे मैं खुद एक मतलब वेजिटेरियन टाइप बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे आगे अगर आप गोश्त या बिरयानी रखोगे ना तो मैं कहूंगी मैं तोरी खा लूं। ऐसा एक of मेरे course। अंदर मुझे टेस्ट मुझे पसंद है सब्जियों का, और मैं वैसे ही नेचुरली कहती हूँ ज्यादा वो ना हो कि उनका टेस्ट महसूस किया जाए, तो मुझे ज्यादा, मैं भी वेजिटेबल बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और सब्जियां वगैरह ये सब बहुत अट्रैक्टिव है। लेट्स सी, मैं खुद सोच बनी यार इन्होंने, लेकिन इनके अपना एक सिस्टम है। ऑफ कोर्स उसी तरह आप लोग प्रेजेंट करते होगे। फिर घर में मीठा बनाना, वो तो उसके लिए तो बिल्कुल वो मस्ट है। ओ खीर कस्टर्ड खीर है, कस्टर्ड है, बहुत सारी है। कुछ जो है वो मिठाइयों खुद घर पे भी बनाते हैं। Really? फीमेल जो लड्डू है वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं जो, क्योंकि मिठाई जो है स्पेशली चूंकि दिवाली है ना, तो लोग बाहर से तो खरीदते हैं। नॉर्मली जो हमारी जो ओल्डीज हैं अरे अल्लाह। तो वो खुद बनाती हैं, वो बेसिकली हलवे भी खुद बनाती हैं, और बेसिकली इस तरह की चीज़ें जो है सोहन हलवे ये वो, लेकिन बेसिकली और वो बड़ा घर का बना हुआ तो बड़ा अच्छा होता है। हाय हाय। अच्छा मैं आप लोगों का एक बड़ा अच्छा कुछ त्योहार है जिसमें वो आप चांद वांद कुछ देखती हैं, क्या भूखा मार देते हो तुम लोगों के चक्कर में बेचारियां आ जाती हैं? ये मैं उसके पास चलती हूँ जरा दिल की भड़ास देखने है, तो वैसे बड़ा अच्छा खूबसूरत त्योहार है। लेकिन मैं पूछूंगी तुमसे, बताओ यार ये तुम लोग एक दिन पूरा इन लोगों की लंबी उम्र के लिए दुआएं करते हैं। दुआएं करते हो, और ये लोग सिंसियर होते हैं। आप इनको ये चांद में छन्ने से चांद को कैसे देखना है, मुझे समझ में नहीं आया, आज तक मुझे समझ ठीक नहीं है, आया। अभी तो छन्नी है नहीं होना चाहते जो मैं आपको दिखाऊं। वैसे तो ये ट्रेडिशन है भी, और Okay. ये हमारी एक खास रस्म भी कहलाई Okay. जाती है। एक्चुअली हमारा अकीदा ये होता है कि चांद को देख के जितना चांद की लंबी उम्र होती है, Okay. सिमिलरली आप अपने हस्बैंड के लिए भी दुआ उतनी कर- प्रेयर करते हो Okay. कि आपके हस्बैंड के भी जो है उतनी लंबी उम्र बड़ी हो, बात। सेहतमंद हो और बिल्कुल खुशहाल जिंदगी Okay. गुजारें दोनों। तो वो उसी कॉन्सेप्ट को लेके ये जो करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ओ तो कैसे इसको करवा चौथ कहते कहते हैं, ठीक ठीक। अच्छा लेकिन एक और चीज है ना, काउंट करती है बड़ी, आपने जैसे कहा कि उसमें आप लोग जो सारा दिन भूखी रहती, कितने घंटे भूखा रहते हो? मैम बेसिकली हमारा जो व्रत शुरू होता है वो यानी फॉर एग्जांपल 12 बजे से दिन आपका चेंज होता है ना, तो 12 बजे से लेकर जब तक आपने चांद नहीं देखा है तब तक आपने भूखा प्यासा दिन को रहना है। 12 बजे या रात के रात 12? के रात के अच्छा, रात 24 के घंटे हो गए 12 हैं, जी, ये 24 घंटे। तो उसमें भी अगर चांद आपको अगर 10 बजे नजर आया या 11 बजे नजर आया तो तब तक आपने वेट करना है। तो ओके। ना पानी पीना है और ना कुछ खाना है, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। मैंने कहा शायद थोड़ा बहुत कितने ऐसी चीजें खा लेना जो गोश्त वाली नहीं हो, तो थोड़ा दिल तसल्ली नहीं, करे। नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये यार इनकी मोहब्बत है तो बढ़िया है, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग मोहब्बत है यार। मोहब्बत आजमाई जो है ना, त्याग यानी कि है ना बलिदान या सेक्रीफाइस कुर्बानी से ये तो इनको भी रखवाया करो, आपकी बलिदान कहाँ गई? इतनी बड़ी सेक्रीफाइस ये हो कि हम बेगुमात को अपने साथ रखते हैं। ये देखे, ये जवाब है, 24 घंटे का जवाब। देखो इतना बलिदान हम दे रहे हैं, सारी जिंदगी इनको भुगतते, यूं कह देते ना यार, अच्छा होता। लेट्स सी, हम हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम कैसर से बात करते हैं। कैसर, आपकी क्या एक्टिविटी है और इस खूबसूरत से त्योहार को आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? बस जैसे दिवाली का तो कहे तो दिवाली में दिए लेते हैं, Okay. जलाते रात में और रेडी होते हैं, यही सारा कुछ चलता है। खूब डांस वांस और लुडियाँ और क्या बोलते हैं वो, डांडियाँ, ऐसा कुछ खेलते होता है? हैं, वो तो नवरात्रि में होते हैं। अच्छा जी। अच्छा, डिफरेंट डेज आप लोगों के जी, जी। मजीद और जैसे होते हैं डिफरेंट। जी। ओके, एक और भी होता है, होली भी होता है। होली होती है, उसमें अच्छा, कलर कितने वाला होता है। मैक्सिमम ये सेलिब्रेट वाले कितने होते हैं?
चार होते हैं। जैसे दिवाली, होली पे होली जरा सा हो। मैं अभी सर के पास जाऊंगी, होली के ऊपर मुझे 2-3 बातें जो मेरे जरा सा तकलीफ दे हैं, वो ये नहीं हैप्पी है अच्छा गुड है, लेकिन कुछ लोग इसका बड़ा मिसयूज करते हैं, बहुत गलत करते हैं, जो मुझे दुखता है यार, ये किसी को तकलीफ ना देना चाहिए। वो मैंने एंजॉय भी की थी, मैं ये भी बताऊंगी कौन सी जगह गए थे हम लोग। हमारी बड़ी अच्छी मोहब्बत करने वाली मेरी बहन ने बुलवाया था, वो एमएनए, उन्होंने कहा कि आप आए उधर, उस वक्त बिलावल साहब भी आए हुए थे, सबने वहाँ पर बड़ा सेलिब्रेट किया, हम भी गए थे। तो वो मैं बताऊंगी वहाँ पर ये जो है ना कुछ लोग रिजर्व होकर बैठे, लेकिन वो कलर कुछ इतने, एक होता है ना कलर जिसे वॉश कर लिया जाए तो वो क्लीन हो जाए, और वो कलर पता नहीं पक्के कर दिए, तो उसको धोना बड़ा मुश्किल हो गया था। ये शरारती होते हैं, ये शरारत है स्पेशली ना? जो यंग लड़के होते हैं तो वो इस तरह से करते हैं, लेकिन ये तो फिर भी अच्छा है, वरना तो वो डिको पैंट कर लेते थे। आत्मा जी क्या ये भी एक मतलब आप लोगों का, मैं इस पे ही रहूंगी भी, हम लोग इस हैप्पी दिवाली आपको भी, और आप लोग ये दिए जलाते हैं, और ये दिए जलाने का मकसद ये होता है कि जिंदगी में सबकी रोशनी हो, ऐसा ही है कि नहीं? आप बताइए अपने इस खूबसूरत से त्यौहार के बारे में। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, और मुझे ये बोलने का भी मौका मिला कि मैं इनको जो क्या नाम एक्सप्लेन कर सकूँ जो हमारी दिवाली है। जरूर। तो बेसिकली रामचंद्र जी हमारे बहुत मशहूर हमारे गॉड है, भगवान है हमारे, ठीक है। बेसिकली गॉड तो श्री कृष्णा है, ये उनके जो ना अंश है। बेसिकली हमारा एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युन तथा धर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहं परितरणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मीनिंग इसका यह है कि हर युग के अंदर भगवान कहते हैं कि जब जब शैतान हावी होगा, जब जब जिस टाइम में, तब मैं जो ना अवतार लूंगा, मैं खुद अवतार लूंगा। तो ये भगवान जो रामचंद्र जी है, श्री कृष्णा के अंदर से ही ये निकले हैं, और वो धरती पे आए, ठीक है। और वो आए थे बहुत सालों पहले। तो उन्होंने फिर ऐसा किया था कि एक राक्षस था जिनका नाम था रावण था, तो वो भी एक रूहानी था तो रूहानी, लेकिन बस उसने क्या किया, उसके पास जो शक्तियां थी उसने उसका मिसयूज किया, उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली रामचंद्र जी, ये 4 भाई थे, रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 4 भाई थे। तो जो भरत जो थी, उनकी जो माता थी वो सबसे छोटी रानी थी, बीच की रानी थी, कई माँ, उनका नाम था कई माँ, ठीक है। रामायण में भी शायद आपने कभी सुना होगा। और जो सबसे राम भगवान की जो बड़ी माँ थी, जो उनकी अपनी माँ थी, उनका नाम था जी कौशल्या। और सबसे जो छोटी वाली जो उनकी माँ थी, उनका नाम था सुमित्रा। ये बेसिकली उनकी 3 माँ थी, और उनके पिता का नाम था दशरथ महाराज। दशरथ महाराज की 3 बीवियां थी, और उन 3 पत्नियों में से ये 4 संतान, मतलब ये 4 औलाद थी। तो जो श्री राम जी थे, तो ऐसा था कि जब उनके पिता ने ऐसा सोचा कि अब मेरी कुर्सी पे अब मेरे बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा है राम, मैं उसको बिठाना चाहता हूँ। तो ऐसा हुआ, जो छोटी रानी थी उसको वो गुस्सा हुआ कि अगर राम बैठेगा तो मेरा बेटा भरत फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो तो जिंदगी पर नौकर बनकर ही रामचंद्र का रहेगा। तो उसने जो ना एक शर्त बहुत साल पहले जो ना दशरथ जी से कही थी कि एक सही समय आने पे मैं एक शर्त आपसे वो मांगूंगी, वरदान जिसको बोलते हैं, वो वर मैं आपसे मांगूंगी। तो उसने ये मौके पे चौका मार दिया। तो उन्होंने बोला, मैं चाहती हूँ कि राम, लक्ष्मण और सीता, ये तीनों को आप 14 साल के लिए जंगल में भेज दो। छोटी माँ ने बोला। तो राम जी की एक खासियत है, रघुकुल रीत सताई चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो दशरथ महाराज ने बोला कि हमारी जो रीत चली आ रही है रघुकुल, मैं उसको तोड़ूंगा नहीं। तो उसने क्या किया कि उसने बोला कि ठीक है रामचंद्र जी आप जंगल में जाए। तो रामचंद्र जी अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के साथ जंगलों में चले गए। जब वो जंगलों में जाते हैं तो एक जगह वो लोग अपना घर बनाते हैं, रुकते हैं वहाँ। तो ऐसा होता है कि वहाँ पे रावण की बहन है शूरपंखा। तो शूरपंखा आती है, तो वो देखती है राम जी और लक्ष्मण जी इतने सुंदर सुंदर पुरुष हैं, तो हम लोग जो ना इनके ऊपर लाइन मारे, एक आसान अल्फाज। तो वो आती है, तो वो उनके साथ मतलब कि वो बोलती है, भाई मैं आपसे, मुझसे शादी करो, मैं इतनी सुंदर हूँ। तो वो कहते कि नहीं भाई, हमारी तो बीवियां हैं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। तो वो क्या करती है, फिर वो शूरपंखा अपना जो शैतानी रूप है वो चेंज करती है, और वो सीता माता को जो ना वो
काटती है, उसको लेके चली जाती है, उसको मारती है। तो जो राम भगवान का छोटा भाई है लक्ष्मण, वो अपनी निकालता है तलवार निकालता है और शूर्पणखा की नाक को काट देता है। जब शूर्पणखा की नाक को काटता है तो शूर्पणखा क्या करती है, गुस्से के मारे पहले अपने छोटे भाई के पास जाती है, छोटे भाइयों के पास। उनके छोटे भाई जब आते हैं राम भगवान के साथ फाइट करने के लिए, तो राम भगवान उनको मार देते हैं। तो उसको और गुस्सा होता है शूर्पणखा को। फिर वो दोबारा अपने बड़े भाई जो रावण, जिसका जिक्र है, फिर वो रावण के पास आती है। फिर वो रावण को कहती है कि भैया, राम ने जो ना मेरे छोटे भाइयों को भी मार दिया, आपके जो छोटे भाई उनको भी मार दिया, और मेरी नाक भी काट दी है राम ने। तो रावण को गुस्सा आता है। अब रावण ने बोला, ये दो बहुत खतरनाक लगते, क्यों? इन्होंने मेरे छोटे भाइयों को जो मार सकते तो वो मुझे भी मार सकते हैं, तो ये बहुत डेंजरस लोग लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुपके से उन्होंने जो ना क्या किया, एक हिरन, अपने नौकर को किसी को बोला कि आप हिरन का रूप लो। सीता माता ने बोला राम भगवान को कि मुझे ये हिरन मुझे चाहिए, ये हिरन की खाल को जो ना मैं क्या करूंगा, आपके लिए मैं जो ना आसन बनाऊंगी, मतलब गद्दी बनाऊंगी, ठीक है। तो राम भगवान जो ना जंगल में चले जाते हैं उस हिरन का शिकार करने के लिए। जब वो जंगल में चले जाते हैं तो उसके पीछे पीछे क्या होता है कि लक्ष्मण जी भी चले जाते हैं उसका शिकार करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रावण क्या करते हैं, सीता माता अकेली होती है, तो रावण पीछे से सीता माता को जो ना वो चोरी चुपके से वो हरण करके, वो मतलब कि उनको उठा के वो अपने साथ लंका में लेके चले जाते हैं, जिसको आज श्रीलंका कहा जाता है। अच्छा, जिसको आज श्रीलंका ओके। वो रावण की लंका है बेसिकली। ओके। तो वो जब वहाँ श्रीलंका में जब जाते हैं तो भगवान राम फिर जब आते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरी पत्नी तो है नहीं। तो फिर क्या होता है, फिर जब भगवान राम जंगल में जब उनको ढूंढते ढूंढते जब जाते हैं तो वहाँ पे हनुमान जी मिल जाते हैं। हनुमान जी जो होते हैं, तो हनुमान जी, सुग्रीव, ये उनकी एक वानर सेना, जिनका फेस बंदर वाला होता है लेकिन जो बॉडी है वो इंसान की, इसलिए उनको वानर कहा जाता है। वा मतलब बंदर और नर मतलब इंसान। तो हनुमान जी पूरी दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली इंसान वो है, वानर है। तो उनका फिर सपोर्ट करके, उनका साथ करके पूरी वानर सेना मतलब कि पूरी फौज को साथ लेकर वो लोग क्या करते हैं, फिर लंका में चढ़ाई करते हैं, सीता माता की खोज करते हैं। और फिर रावण को मारने के बाद जो ये अभी कहा ना दशहरा वाले दिन रावण की मौत होती है। हाँ, दशहरा वाले दिन तीर मारते हैं, ठीक है, जो अभी कहे ना नौरता, तो उसके जो लास्ट डे होता है ना 10वां दिन, तो उस दिन रावण को मार देते हैं। और फिर क्या होता है कि जब सब कुछ क्लियर हो जाता है, सीता माता, राम भगवान सब जब अपने महल अयोध्या में जब आते हैं तो लोग वहाँ पे खुशियों से दीप जलाते हैं, बम पटाखे फाड़ते हैं, फूलझड़ियाँ जलाते हैं। अच्छा। और मतलब उस टाइम पर तो ऐसे मतलब वो नहीं थे बारूद, उस वक्त तो कुछ और चीजें थी, लेकिन जैसे जैसे दौर बढ़ता गया तो वैसे वैसे जो ना डेंजरस बम आते गए। ऐसे तो ये जो खुशियों का त्योहार है वो बेसिकली रावण ने बोला अच्छा उस वक्त मर गया, वो अभी तो मेरा तो दिमाग में चल रहा है। अब लोग क्या करते हैं, वो सारे बम रावण में डाल के उसको जला देते हैं। तो ये एक मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज भी था कि ये जो 14 साल उन्होंने जंगल में निकाले, अब आप ये देखे भगवान जंगल में, ये उनकी लाइफ से जो ना एक मैसेज देना ये चाह रहे थे कि देखो इंसान की जिंदगी में पैसा ही और घर सब कुछ नहीं है, ये क्योंकि जो कुदरत का निजाम पता है क्या है, कुदरत का निजाम है फल और फ्रूट। जंगलों में उनको खाने के लिए फल और फ्रूट मिलते थे, ठीक है, रहने के लिए उनके पास छत थी और सोने के लिए उनके पास जमीन थी, और जो उनको मतलब सोने के लिए चाहिए थे घास के ऊपर वो लोग सो जाते थे, ठीक है। तो ये मतलब वो उन्होंने ये हमें सीख दी है, हमें ये बहुत बड़ी नॉलेज दी है कि जो ना इंसान के पास पैसा हो कि ना हो, ट्रस्ट भगवान पे करना चाहिए, अल्लाह पे करना चाहिए, गॉड पे करना चाहिए, वो इजीली अपनी जिंदगी निकाल सकते हैं। बेशक बेशक। चलिए जी, हमने आत्मा दास से काफ़ी डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन ली है। यहाँ पर हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे, हम लोग ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हैप्पी दिवाली के साथ। थैंक यू।